Class 7th chapter. Good morning dear students. I am your GK teacher. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to study about water cycle. वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे आज हम. वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें वाटर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है अगेन एंड अगेन. तो ये कैसे होता है तो मैं आपको बताती हूँ. देखो, लेक्स एंड रिवर्स का जो वाटर है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है. देखो, ये आपने घर में भी देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो हमारा वो पानी है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, मतलब कि भाप बन जाती है उसकी और फिर वो ऊपर चला जाता है ना. तो वैसे ही होता है कि जब ये लेक्स एंड रिवर्स का जो वाटर है वो जब बहुत गर्म हो जाता है तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है और फिर वो ऊपर चला जाता है. ऊपर जाने के बाद ठीक है, उसे एक जब ठंडा टेम्परेचर मिलता है ठीक है, तो वो जो वाटर वेपर्स हैं वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं बहुत सारे, और वो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जिसको हम क्लाउड कहते हैं. ओके, तो ये जब ये क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है ठीक है, ये पानी को संभाल नहीं पाता, तो ये जो क्लाउड है ये बारिश के रूप में दोबारा से जो वाटर है रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है. और ये प्रोसेस चलता रहता है. दोबारा से पानी गर्म होता है, दोबारा से वाटर वेपर्स बनते हैं, वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते हैं और फिर पानी जब ये क्लाउड बन जाता है फिर ये भारी हो जाता है और फिर ये बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं, है ना. तो ये प्रोसेस चलता रहता है. तो वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है अगेन एंड अगेन. ओके, तो इसीलिए वाटर साइकिल की वजह से ही जो हमारे अर्थ में वाटर का अमाउंट है वो हमेशा सेम रहता है. ओके, तो इसकी टर्म्स दे रखी हैं और डिस्क्रिप्शन दे रखी हैं, तो मैं आपको इनकी टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करके आपको मैचिंग करवाऊंगी. ओके, फर्स्ट टर्म इज इवेपोरेशन. इसका आंसर बी है. द प्रोसेस दैट चेंजेस लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर इन गैसेस फॉर्म. देखो, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो जो लिक्विड वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाटर वाटर वेपर में चेंज होते हैं, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है. नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन. इसका आंसर एफ है. द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड सरफेस इनटू द ग्राउंड टू फॉर्म ग्राउंड वाटर. क्या होता है, जब बारिश होती है तो वाटर फ्लो होते हुए सरफेस लैंड सरफेस में से ग्राउंड सरफेस में चला जाता है और फिर वो वाटर ग्राउंड वाटर बन जाता है. इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस में वाटर फ्लो होते हुए लैंड सरफेस में से ग्राउंड सरफेस में चला जाए और वो वाटर ग्राउंड वाटर बन जाए. ओके, नेक्स्ट इज सरफेस रन ऑफ. इसका आंसर एच है. एच, द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द लैंड इनटू लेक्स एंड रिवर. देखो, क्या होता है, जब लैंड सरफेस में से वाटर ग्राउंड सरफेस में चला गया ठीक है, तो कुछ पानी बच जाता है. ठीक है, जो बचा हुआ पानी है वो फ्लो होते हुए लेक्स एंड रिवर में चला जाता है. इस प्रोसेस को सरफेस रन ऑफ कहते हैं. ओके, तो आपने याद रखना है. तो थर्ड का आंसर क्या है, एच है. नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. इसका आंसर ई है. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर. ये एक वे है जिसमें हीट ट्रेवल करती है. ये तब होता है जब लिक्विड या गैसेस की मूवमेंट से हीट ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो आपने याद रखा है कन्वेक्शन क्या है. कन्वेक्शन एक वे है जिसमें हीट ट्रेवल करती है ठीक है, और एयर और वाटर की मूवमेंट से वो हीट ट्रांसफर होती है. ओके, फिफ्थ कंडेंसेशन. इसका आंसर सी है. द प्रोसेस इन विच द कूल टेम्परेचर कॉजेज वाटर वेपर टू फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट्स. देखो, जब ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर किस में चेंज होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में होते हैं चेंज. इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है. मैंने आपको ऊपर भी बताया था
कि जब वो वाटर वेपर ऊपर जाते हैं उनको कूल टेम्परेचर मिलता है, तो वो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो फिफ्थ का आंसर है सी। नेक्स्ट 6 प्रेसिपिटेशन, इसका आंसर है जी। वाटर दैट फॉल्स टू अर्थ एज ए रेन, स्नो, हेल और स्लीट। देखो, जब ऊपर क्लाउड हैवी हो जाता है तो वो बारिश के रूप में पानी नीचे अर्थ में छोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जिसमें वाटर वापस अर्थ में आता है। ठीक है, रेन, स्नो, हेल एंड स्लीट द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज वाटर साइकिल, इसका आंसर डी है। द प्रोसेस दैट रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रिसाइकल वाटर ऑन द अर्थ। ये आपको पता है, वाटर साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और रिसाइकल होता है वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन, इसका आंसर ए है। द रिलीज ऑफ वाटर थ्रू प्लांट लीफ इनटू द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है, जो प्लांट लीफ है उसका जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जो प्लांट के लीफ हैं वो रूट्स में से वाटर लेते हैं। ठीक है, वो वाटर जब लीफ तक पहुंचता है तो वो सनलाइट की वजह से गर्म इवेपोरेट हो जाता है वो वाटर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो 8 का आंसर है ए। हमारा 7th चैप्टर वाटर साइकिल कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।